गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैस सर की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोरोना वायरस के चलते हुए आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कॉलेज, स्कूल, मार्केट्स, मॉल सभी चीज़ें बंद हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आप लोगों के भविष्य के लिए ये हम लोगों को आदेश दिए हैं कि आप लोगों को घर पे रह के ही ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इसलिए हम आज से आपको आपके सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर्स आगे पढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपको रोज़ ऑनलाइन क्लास पढ़ाया करेंगे। आपको क्लास में चैप्टर नंबर 1 यानी कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पहले ही क्लास में पढ़ा दिया गया है। आगे से हम आपके लिए लेसन नंबर 2 यानी कि वैद्युत धारिता को शुरू करेंगे। वैद्युत धारिता एक अच्छा टॉपिक है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या धारण करने की क्षमता? यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो किसी चालक पर आवेश को स्टोर किया जा सकता है, किसी चालक पर आवेश संचित किया जा सकता है। कितना संचित किया जा सकता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है? तो किसी चालक पर उसकी धारिता के अनुसार आवेश को संचित किया जा सकता है। यानी कि जिस चालक की जितनी धारिता होगी हम उस पर आवेश को उतना ही संचित कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से बहुत जितना चाहे उतना आवेश दे सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि हम लोग घर में पानी आता है, सुबह टंकी से आता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें नहाना शाम को है, खाना शाम को पकाना है, दोपहर में पकाना है, तो फिर हम पानी का क्या करेंगे? तो हम लोग पानी को संचित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं, उसे भर कर रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उस पानी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमें नाइट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब जलाना है, रात में लाइट नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? तो यही हम संचित आवेश, जब हम किसी चालक पर आवेश को संचित करते हैं तो यह आवेश किसी चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो वही किसी चालक पर संचित आवेश वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमें वापस मिल जाता है। ये तो हमारी इसकी जरूरत हो गई। अब हम किसी चालक को कितना आवेश दे सकते हैं? तो किसी चालक को हम इसकी धारिता के अनुसार ही आवेश दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक 15 लीटर की बाल्टी है तो हम उसे 15 लीटर ही पानी दे सकते हैं। एक रूम है, उसमें 40 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 40 स्टूडेंट्स का ही उसमें कैपेसिटी है, तो हम कहेंगे रूम की धारिता 40 स्टूडेंट्स की है। इसी तरीके से किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज़ के धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहा जाता है। फिजिक्स के अंदर हम चालक की बात करेंगे तो वैद्युत धारिता की बात करेंगे, तो चालक की वैद्युत धारिता पढ़ेंगे हम यहाँ पे। किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? तो जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर, तो उसके विभव V में वृद्धि हो जाती है। किसी चालक को दिया गया आवेश Q उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि हम चालक को जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ही ज्यादा उसका विभव बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक में अगर पानी भरा है, उस पानी को अगर हम चार्ज मान लें, और अगर हम टैंक के अंदर चार्ज को यानी कि पानी को डालते जाएंगे तो धीरे धीरे इस टैंक का लेवल बढ़ता जाएगा। यानी कि ये जो लेवल बढ़ रहा है इसी को हम कहेंगे विभवांतर, यानी कि टैंक का यानी कि इस टैंक का विभव भी बढ़ता जा रहा है। तो जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो Q तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। Here C इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अगर यहाँ से हम C निकालें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V,
very important formula in this lesson. C is equal to Q upon V. Here C is a constant which is electrical capacitance constant. यहाँ पर C वैद्युत धारिता को प्रदर्शित करता है, Q वैद्युत आवेश को प्रदर्शित करता है, V विभव को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं किसी चालक की जो धारिता होती है वो उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण होने वाले विभव में परिवर्तन V के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से हम किसी चालक की वैद्युत धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश Q के कारण उसके विभव V में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। देखिए आप लोग एक बार,